Hello students, welcome to my channel Let's Fly High. I hope you are doing practice questions along with me. Today's chapter is chapter number 6, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. And I hope you are liking my videos, and I am daily uploading one chapter each. After this chapter I will be uploading practice questions of chapter number 7 also, and then 8 and so on. And if you are liking my videos, please subscribe on it and hit the like button to it. And if you have any doubts, please write on or in our comment section. I will be definitely clearing them. So let's start with the question number 1. What it says: refer to the given adaptation of animals. Animals का adaptation है, उसको हमें refer करना है. Let's see क्या है. It is strong tails, blubber, hibernation, almond shaped gland above eye and camouflage. ठीक है. And what is the question is, which of the given adaptation is not the adaptation of animals inhabiting rainforest? तो अब हमें इसमें से क्या बताना है कि ऐसा इन अडेप्टेशंस में से कौन सा अडेप्टेशन ऐसे जो एनिमल्स जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. तो अब हम लोगों को पता है कि जो मंकी होता है वो रेन फॉरेस्ट में रहता है. उनकी क्या होती है, लॉन्ग टेल्स होती है. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेल्स. वाई स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? बिकॉज दे कैन इजीली ग्रैस्प द ट्री ब्रांचेस. जो पेड़ की ब्रांच होती है उनको इजीली पकड़ सकते हैं जब वो एक पेड़ से, एक ट्री से दूसरे ट्री मूव करते हैं. और जो एनिमल्स होते हैं रेन फॉरेस्ट में वो कीमोफ्लेज भी करते हैं. ताकि कीमोफ्लेज क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि वो उसको यूज ताकि वो अपने आप को एनवायरनमेंट में बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके. तो ये भी हो गया और ये भी हो गया. अब और क्या होता है, किससे बचा सके? प्रेडेटर से बचा सके, ताकि उनके ऊपर जब भी कोई उनको अटैक करता है एज अ प्रे के लिए. तो फिर जो इसमें हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. दैट इज सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो दे आर इनकरेक्ट ऑप्शंस. Now the next is question number 2. Now एक ग्राफ दिया हुआ है, we have to refer to the graph. It is एक टेम्परेचर, रेनफॉल, ईयर का ग्राफ है. अब इसके कीज क्या बने हुए हैं? ये जो डॉटेड लाइन है वो हमें क्या दिखा रही है? रेनफॉल दिखा रही है. एंड जो थोड़ा डैश ब्रोकन लाइन है दैट इज शोइंग मिनिमम टेम्परेचर. एंड एकदम जो प्रॉपर लाइन है दैट इज शोइंग द मैक्सिमम टेम्परेचर. अब इसका क्वेश्चन पहले हम लोग रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन ग्राफ. अब हमें इस ग्राफ को देख के एकदम क्या करेक्ट लग रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इस ग्राफ को करेक्टली डिपिक्ट कर रही है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. पहले पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज जून इज द हॉटेस्ट मंथ वेयर एज दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ. अब इसमें बोल रहे हैं कि जो जून है इस ग्राफ से वो हॉटेस्ट मंथ है. हॉटेस्ट मंथ है मतलब ये. और जो दिसंबर क्या है दैट इज द मिनिमम. दिसंबर में हम मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे और जून में हॉटेस्ट है, इसका मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे. तो ये मिनिमम है, दैट इज द मिनिमम. ओके, तो जो जून में होगा उसमें हम मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे, राइट? उसका क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है? दिस, क्योंकि मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर. तो जून क्योंकि हॉटेस्ट मंथ होता है तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 40 डिग्री. एंड दिसंबर में हम देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर, मतलब जो ब्रोकन लाइंस हैं वो देखेंगे, वो जा रही है यहाँ पर. एंड दैट इज मिनिमम टेम्परेचर इज ऑफ 28 डिग्री.
लेकिन हमें जून का देखना है, तो जून में जा रहा है वो 28 डिग्रीज पे। तो एंड जो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, उसमें है कि जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, जुलाई एंड द मंथ विद द मैक्सिमम रेनफॉल आर जून एंड जुलाई। तो अब एक में तो ये हो गया, अब हम देखते हैं ये वाला करेक्ट है या नहीं। द मंथ विद द मैक्सिमम रेनफॉल आर जून एंड जुलाई। मैक्सिमम रेनफॉल विद जून, रेनफॉल क्या है, दीज डॉटेड लाइन, हम इसको देखते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पर हो रहा है, इट इज फ्रॉम जून से लेके जुलाई तक, इट्स सेइंग जून से लेके जुलाई तक है, ओके। फिर थर्ड वो बोल रहा है कि द हाईएस्ट टेम्परेचर इज इन अप्रैल, हाईएस्ट टेम्परेचर अप्रैल में है। अच्छा, नाउ डी में व्हाट दे आर सेइंग, जुलाई एंड अगस्त आर द मंथ्स विद द मैक्सिमम रेनफॉल। दिस इज जुलाई एंड दिस इज अगस्त एंड विद द मैक्सिमम रेनफॉल। तो अब इसमें क्या दिखाया है, अगर हम इन सबको स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और फॉलो करते हैं तो हम वी कैन इजीली सी दैट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जुलाई एंड जो अगस्त है उसमें हमें मैक्सिमम रेनफॉल मिल रही है। बाकी द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ इन अप्रैल, दिस इज़ रॉन्ग, अप्रैल में हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं है। एंड जो मिनिमम टेम्परेचर भी दिखाया हुआ है मंथ, और जो ये मंथ विद द मैक्सिमम रेनफॉल और जून एंड जुलाई, ये भी जून एंड जुलाई में मैक्सिमम रेनफॉल नहीं है, जून इधर है एंड जुलाई इधर है। तो बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। ए क्या है, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, जून हॉटेस्ट, नो जून इज़ नॉट द हॉटेस्ट मंथ, इसमें भी नहीं आ रहा है हॉटेस्ट मंथ। एंड जो दिसंबर है दैट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, नो इट इज़ शोइंग द रॉन्ग थिंग, बिकॉज जनवरी इज, इसमें जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ with the maximum temperature of 20 degrees, okay, and the minimum temperature is 6 degrees, so that's why the answer will be D. Now let's move to the question number 3rd. It says select the incorrect match. इसमें हमें incorrect match निकालना है। Blubber is to penguin, polar bear is to estivation, macaw is a streamlined body, and camel is to concentrated urine. And what are the options? Okay, these are the options. We have to select from this. Select the incorrect match. अब इसमें incorrect match क्या है, blubber penguin होता है, it is correct. This is correct. एंड मैकपॉ स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। कैमल में कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, येस, क्योंकि वो हॉटेस्ट एरिया में रहता है तो पानी की रिक्वायरमेंट, पानी की कंजम बहुत ज़्यादा लेस होती है, इसलिए दे हैव कंसनट्रेटेड यूरिन। तो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज़ दिस वन, दिस इज़ पोलर एस्टिवेशन, नो, पोलर बियर कोल्ड वेदर में होता है, इसलिए इट अंडरगोज हाइबरनेशन। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, एक्स और वाई, दे लिव इन पोलर रीजन. एनिमल एक्स आर द टाइप्स ऑफ द वर्ड, एनिमल विच हडल टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं, देम सेल्फ टू कीप वार्म, ताकि वो लोग वार्म रहें. वेयर एज एनिमल वाई, एक्स बर्ड्स हैं जो हडल करके रहती हैं, पोलर रीजन की बात हो रही है, और वाई कैन स्मेल देयर प्रे फ्रॉम, और जो वाई है वो ऐसे एनिमल है जो बहुत दूर से अपने प्रे को, अपने शिकार को स्मेल कर सकता है फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस. तो अब हमें एक्स और वाई ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं क्या है. मैकॉज एंड सील, नो. पेंगुइन्स एंड पोलर बियर्स, आई थिंक पेंगुइन्स एंड पोलर बियर इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज एक तो वो बर्ड है, एक साथ हर्डल करके रहती हैं, पोलर रीजन में है. पोलर बियर बहुत दूर से ही अपने प्रे को डिस्टेंस से ही स्मेल कर लेता है और उसको हंट कर सकता है.
फिर भी ऑप्शंस देखते हैं, पेंगुइन्स और टाइगर्स, नो, टाइगर पोलर रीजन का नहीं पार्ट है. टॉकॉन्स और लॉयंस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. Okay, next is question number 5. Which of the following adaptation is not shown by the camel to live in the desert? इसमें से कौन सी ऐसी adaptation है जो कैमल नहीं शो करता है, क्योंकि वो डेजर्ट में लिव करता है. डेजर्ट में लिव करता है इसका मतलब वहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पे पानी कम होता है इसलिए कंसनट्रेटेड यूरिन होता है. दिस इज़ द करेक्ट वन. हम्प यूज्ड फॉर स्टोरिंग, उनका हम्प होता है क्योंकि वो पानी को, hump is used for storing water. No, hump is used to store food in the form of fat. जो hump होता है, this is the wrong statement. So ये वाली statement wrong है. और उनके large pads होते हैं feet पे, and they have long bushy, और आई लैशेस भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ताकि उनकी डस्ट से बच सकें. तो जो हम्प होता है वो पानी नहीं स्टोर करता, वो फूड को स्टोर करता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ द फैट. जब उनको पानी नहीं मिलता तब वो उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला निकालना है. 6th क्वेश्चन सेज सुहास went to wildlife sanctuary where he saw dense vegetations of बहुत सारे उसने dense vegetation देखी, किस किस का, ट्री, हर्ब्स, अलग वेराइटी के ट्रीज देखे, हर्ब्स देखे, शर्ब्स देखे, बहुत सारे एनिमल्स लाइक मंकी, टॉकैन, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, पैरट एक्सेट्रा. द मोस्ट लाइकली लोकेशन ऑफ दिस सेंचुरी इज, अब जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन भी है, डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्रीज है, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, तो फिर ये कहाँ की एडेप्टेशन हो सकती है, ये सेंचुरी कहाँ पे लोकेट हो सकती है, वेयर दिस सेंचुरी इज लोकेटेड. सो द आंसर इज नो, डेजर्ट एरिया इज नो, बिकॉज वहाँ पे इतना सारा वेजिटेशन नहीं होता. पोलर रीजन भी नो, कोस्टल रीजन पे भी इतना नहीं होता. द आंसर इज करेक्ट, या ट्रॉपिकल रीजन में. नेक्स्ट इज 7th, रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप. एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, सील इज टू लॉयन, टेल्ड मैक्यू इज टू कैंगरू रैट. अब हमें इसमें से ऑप्शन निकालना है, कैंगरू रैट, सील, लॉयन, टेल्ड, मैक्यू. अब इसमें से क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली सेटिस्फाइज द सेम. अब हमें ऐसा ऑप्शन निकालना है जिससे हमें सेम रिलेशन सेटिस्फाई होता है. जैसे सील, लॉयन, टेल्ड मैक्यू का कैंगरू रैट, इन तीनों का जो रिलेशन है बिल्कुल सेम उसी टाइप का रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए. यस, तो हम देखते हैं एल्क, कैमल, वेल. ऑप्शन बी है रेनडियर, लॉयन, मैक्यू. ऑप्शन सी है मस्क, ऑक्स, टॉकैन एंड फेनेक फॉक्स. एंड डी है रेड आइड फ्रॉग इज टू लेपर्ड इज टू पोलर बियर. अब वी नो डैट सील और जो लॉयन टेल्ड मैक्यू है और कैंगरू रैट है, ये तीनों कहाँ पे लिव करते हैं? दे लिव इन द पोलर रीजन, रेन फॉरेस्ट रीजन एंड डेजर्ट रीजन. सील पोलर में रहता है, ये रेन फॉरेस्ट में रहता है, और कैंगरू रैट रहता है डेजर्ट रीजन में. सिमिलरली जो हमारा ये मस्क है, मस्क ऑस कहाँ होता है? पोलर रीजन में रहता है. जो टोकाउन होता है वो रेन फॉरेस्ट रीजन में रहता है, और जो ये फेनेक फॉक्स है ये डेजर्ट रीजन में रहता है. सो अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज इसका रिलेशन हुआ है, इसलिए ये आंसर है सी. विच ऑफ द 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अडेप्टिव फीचर्स ऑफ द एनिमल लिविंग इन द डेजर्ट रीजन. अब कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स का ये डेजर्ट रीजन में जो रहते हैं उनका ये वाला अडेप्टेशन नहीं है? कौन कौन सा अडेप्टेशन है? लेट्स सी. लार्ज ईयर्स, ग्रिपिंग टेल्स, सबटेनियस फैट, कंसंट्रेटेड यूरिन, फ्रूगीवोरियस. अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? जो अडेप्टेड नहीं है, तो ग्रिपिंग टेल्स, लार्ज ईयर्स तो होते हैं,
ग्रिपिंग टेल्स नो, दे डोंट हैव ग्रिपिंग टेल्स. फिर सबकैटियस फैट्स होता है क्योंकि वहाँ पे खाना इतनी इजीली नहीं मिलता तो फूड ढूंढना पड़ता है. कंसनट्रेटेड यूरिन भी होता है वहाँ पे. एंड फ्रूगेवोरियस भी नहीं होता, और सॉरी ये सबकैटियस फैट भी नहीं होता वहाँ पे, और ये भी नहीं होता. तो इसमें हमें नॉट अडेप्टेशन फीचर्स हैं, वो ये तीनों फीचर्स अडेप्ट नहीं करता. वो सबकैटियस कैटेनियस फैट नहीं करता, और ग्रिपिंग टेल्स नहीं करता, और फ्रूगेवोरियस नहीं करता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्योंकि जो ये फीचर्स होते हैं ग्रिपिंग टेल और फ्रूगिवोरियस, वो होते हैं रेन फॉरेस्ट रीजन के लिविंग के एनिमल्स का, और जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो पोलर रीजन का होता है. दिस इज फॉर द पोलर रीजन. वहाँ पे दे स्टोर लॉट्स ऑफ फैट बिकॉज वहाँ पे फूड इजीली नहीं मिलता. सो एक तो ये वाला नहीं होता, और ग्रिपिंग टेल नहीं होता, और फ्रूजिवोरस नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. वो क्या है? राहुल प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट. उसने एक एनिमल्स की लिस्ट बनाई है जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. बाय मिस्टेक ही पुट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो इन द लिस्ट. Pick out the names of the animals living in the rainforest from the list prepared by the Rahul and select the correct option. Now we have to pick out the animals उस list में से जो rain forest में रहते हैं, and correct option select करना है, which he has made is the wrong one. Okay. So reindeer और Arctic tern और seal और musk ox और polar bear और penguin, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये कहाँ के होते हैं? पोलर रीजन के. तो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स कहाँ के हुए? रेन फॉरेस्ट के. रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? टॉकन, मैकाओ, एलिफेंट एंड पॉइजन डार्ट फ्रॉग. तो इसमें से ये वाले करेक्ट ऑप्शंस हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस एंड दिस एंड दिस. तो ये चार ऑप्शन करेक्ट है. इसमें से हम देखते हैं इसमें चारों ऑप्शन में से किसमें करेक्ट ऑप्शन है. सेकेंड. अच्छा, ओके. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. 10th question is Sonu categorized different animals on the basis of their habitat. He made 3 groups of 3 animals each. उसने 3 groups बनाए 3 animals each का. Group 1 is we have to identify, but he put one wrong, but in each group में तीनों group में एक wrong animal उसने wrong member लिख दिया है. We have to identify and select the correct option in it. Group 1, 2 and 3 are there. Group 1 में है polar bear and musk ox and kangaroo rat. ठीक है. And group 2 में है camel, rattlesnake और snail, और seal. और group 3 में है macaw, toucan and penguin. तो अब देखते हैं इसमें ऑड वन आउट क्या है. पोलर बियर और पेंगुइन और सील और मस्क ऑक्स, ये कहाँ के हैं? ये पोलर रीजन के होते हैं. ओके, दीज आर इन द पोलर रीजन. और बाकी ग्रुप में कौन है? कैमल, इसकी डॉट लगा लेते हैं. कैमल और क्या है? रैटल स्नेक और कैंगरू रैट.
ये कहाँ के होते हैं? दे आर फाउंड इन द डेजर्ट रीजन. और जो ये मैकाओ है, दिस मैकाओ एंड टाओकॉन, ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? दे आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के होते हैं. तो दिस इज द करेक्ट ग्रुपिंग. अगर हम ये ग्रुपिंग देखेंगे तो आर करेक्ट आंसर विल बी ए. कैंगरू को ग्रुप 1 में इंटरचेंज करना है विद द सील ऑफ ग्रुप 2. इन दोनों को इंटरचेंज करना है. Now the 11th question. Read the given statement and select the option which correctly identifies true and false. अब statement को पढ़ के हमें identify करना है क्या true है क्या false है. Humidity is the measure of the amount of the air in the atmosphere. Is the measure of the amount of the air in the atmosphere. This is the wrong answer. Humidity क्या होता है? It is a measure of the amount of water vapor. तो this is water vapor होता है air के अंदर in the atmosphere, not the amount of the air. Second option क्या है? Polar bear have small ears to reduce the heat loss from the body. ये correct है. फिर red-eyed frog, poison dart frog and lion-tailed macaw are adapted to live on the trees. ये भी करेक्ट है. एंड देन द टाउकॉन हैज द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ इट्स फेदर इन ऑर्डर टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स. टाउकॉन के अंदर क्या होता है? इट हैज द एबिलिटी टू कीमोफ्लेज इटसेल्फ विद द सराउंडिंग्स. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. उसके feathers में नहीं, it blends with it has an ability of to camouflage itself with the surroundings. तो ऑप्शन, क्योंकि A और ऑप्शन 1 और 4th आर द इनकरेक्ट एंड बाकी ट्रू हैं, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन. नेक्स्ट वी मूव टू द 12th क्वेश्चन. द ट्रंक ऑफ अ ट्री the trunk of an elephant is a modification of elephant का जो trunk है, उसका जो सूंड होता है, वो जो big nose होता है, वो किस चीज का modification है? lower lip and nose, lower jaw and nose, upper lip and nose and upper jaw and nose. So the correct answer is उसका upper lip and nose. Okay, now the 13th question is there is a figure of animals is being given in the picture. We have to find the animals, we have to identify the animals which are not found in the rainforest. Rainforest के अंदर कौन सा फाउंड नहीं होता इनमें से? देखते हैं. ये क्या है? कंगारू, आई थिंक ये है मंकी, ये है फ्रॉग, ये कैंगरू. रैट कहाँ मिलता है? इट इज़ इन डेजर्ट. और बाकी किसकी फ़ोटो है? ये है टाउकेन, जो रेड आइड फ्रॉग होता है, आर द लीमर्स एंड दे आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट. तो ये तीनों रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं. जो ये होता है कैंगरू रैट, ये फाउंड होता है डेजर्ट में. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर? पोलर बियर के क्या क्या फीचर्स होते हैं जो अडेप्टेशन होती है? होती है थिक डिपोजिशन ऑफ फैट, लॉन्ग टेल गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. ओके, फिर स्मॉल गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, दिस इज रॉन्ग वन. Then small ears, thick deposition of fat, strong and sharp claws. Yes, उनके स्मॉल ईयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज होते हैं. एंड वाइट लॉन्ग एंड वाइट बॉडी, लॉन्ग टेल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड द गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ द 15th क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट एनालॉगी
about adaptive features of animals. इनका इनकरेक्ट एनालॉगी, इनकरेक्ट निकालना है. Okay, the fennec fox is to elephant is to large ears, seal is to polar bear is to blubber, monkey is to toucan is to prehensile tail, and Siberian crane is to Arctic tern is to migration. So now as we know that fennec fox lives in the, this fennec fox, it lives in the desert. This lives in the desert, while the elephants, they lives in they live in tropical region, and they both have large ears, and both monkey and toucan live in this, monkey and toucan, they also live in the tropical region, but only monkey has prehensile tail. तो जो लेकिन जो मंकी होता है उसकी ही प्रीहेंसाइल टेल होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिसमें 1 and 3rd, this is wrong combination, and this is the wrong analogy. And this seal, polar bear, blubber is correct. Siberian crane, Arctic tern, and migration, this is the correct. So the answer of the 15th will be the option number B. Okay, next we will be moving to the achiever section. That's it in the 15 questions of practice questions. I hope you are liking my videos and you are practicing along with me. If you like my videos, please subscribe on it and hit a like button on it. Okay, so now these achiever section questions. Question number 16. What it says, there is a flow chart. We have to identify P. We have to identify P, Q, R and S. And this flow chart is of the weather with wind speed, precipitation, wind की जो speed की precipitation हो रही है, and P का नीचे P is to barometer हो रहा है, wind speed precipitation से Q और R है, और S से hygrometer हो रहा है. तो what will be the PQRS? So let's see in the option A, temperature, anemometer, thermometer, air pressure. B है, no, this is not the correct one. फिर B है air pressure, फिर anemometer, rain gauge and relative humidity. Yeah, this one is the correct one, because air pressure से हम barometers use करते हैं air pressure measure करने के लिए, wind speed precipitation के लिए anemometer होता है, then precipitation के लिए rain gauge होता है, भी use wind speed के लिए anemometer होता है, और precipitation के लिए rain gauge use करते हैं, और relative humidity measure करता है hygrometer. तो आंसर होगा इसका B. Now 17th question is, Bactrian camels found in the Gobi desert of Mongolia have thick fur as compared to the camels found in the Thar desert of Rajasthan. तो गोबी डेजर्ट में जो कैमल्स फाउंड होते हैं, बैक्ट्रेन कैमल्स, उनका थिक फर होता है एज कम्पेयर टू कैमल्स जो हमारे थार डेजर्ट राजस्थान में फाउंड होते हैं. आइडेंटिफाई द रीजन फॉर दिस फॉर्म. अब ऐसा क्यों होता है, वाई गोबी डेजर्ट के कैमल्स में थिक फर होता है एंड जो थार डेजर्ट के कैमल्स होते हैं उनमें थिक फर नहीं होता. वाई? बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द लो टेम्परेचर. क्योंकि गोबी डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर कैन रीच अप टू 100 फ़ारेनहाइट इन समर्स में 100 फ़ारेनहाइट चला था, बट इट ड्रॉप्स अप टू -20 फ़ारेनहाइट इन विंटर. तो जो बैक्टीरियम कैमल्स होते हैं उन्होंने स्पेशल एडेप्टेशन अडॉप्ट की होती है टू अलाउ देम सो दैट दे कैन अलाउ इन सच अ ब्रूटल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए. सो दिस थिक फर उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन विंटर्स एंड फॉल अवे सीजन्स में, ताकि जब टेम्परेचर राइज होता है इसलिए.
So this, so the correct answer will be option number B. Bactrian camels have developed thick fur to protect themselves from the low temperature. 18th question says match the animals in column 1 and column 2 with the type of the climate they are adapted to in column number 2 and select the correct option. अब इन दोनों का कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को मैच करना है. लेट्स मैच विद इट. पेंगुइन सील, पेंगुइन सील का है एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर. ओके, नेक्स्ट इज फेनिक फॉक्स एंड कैंगरू रैट. इसका होगा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. एंड मंकी लॉयन टेल्ड मैक्यो, इसका होगा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो अगर ये मैचिंग है तो फिर हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी. Now select the question number, okay, now question number 19. Select the correct analogy. 19th में है analogies क्या है? Toucan is to long tail, is to red-eyed frog, is to webbed feet. Then polar bear is to hibernation, Arctic tern is to migration, penguin is to flippers, polar bear is to ruders, red-eyed frog is to prehensile tail, then camel is to hump, storing fat. We have to find the correct analogy. This time it's the correct one. So let's see. Toucan is a bird. It does not have a long tail. तो toucan की bird है, उसकी कोई long tail नहीं है. So this one is the wrong one. Then next is the red-eyed frog, जो है वो frog है, तो फिर उसका जो prehensile tail है वो भी नहीं होगा because it's a frog. So ये ऑप्शन भी wrong हो गया. तो जो correct analogy है वो क्या है? Correct analogy है polar bear is to hibernation and Arctic tern is to migration. Correct. Penguin is to flippers, penguin के flippers, and polar bear is to rudders. So the correct option is option number D. Now the 20th question is, which of the following statements are correct? We have to find the correct statement. इन सब statements में से क्या बोलती है first statement? Polar bears possess glands above the eyes that help to rid the excess salt from body. Blubber is present in the animals such as camel, phoenix fox and kangaroo rat. And the third is, as we move away from the equator, the temperature falls. And there are 5 statements. Fourth is, weather is an average climate condition of a place over a long period of time. And fifth is, camel excretes concentrated urine. We have to find the correct option. ठीक है. अब जो penguin होती हैं वो possess करती हैं, penguins possesses the glands above their eyes to get rid of the excessive salt from the body. तो जो penguin होती हैं वो above the eyes to get rid of the excessive salt from the body. Penguins करती हैं excess. और फिर जो blubber होता है, it is present in the penguin. और जो blubber होता है वो penguin में present होता है. एंड पोलर बियर्स जो लिव करते हैं वो कहाँ पे लिव करते हैं? दे आर लिव इन द पोलर रीजन. और जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट इज एन एवरेज वेदर कंडीशन एट अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जो वेदर होता है वो नहीं होता, क्लाइमेट होता है. क्लाइमेट इज एन एवरेज क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड
तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, ये भी गलत रॉन्ग होगा ना, क्योंकि यहाँ पर पोलर बियर नहीं पेंगुइन होता है, पेंगुइन पोसेस करती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैमल सिक्रीट्स कंसंट्रेटेड यूरिन एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर फॉल्स डाउन। तो दो ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 NSO questions. Let's start with the question number 1. Which of the following statements regarding adaptation in polar bear to the cold climate is incorrect? पोलर बियर के रिगार्डिंग जो अडेप्टेशन है वो जो इनकरेक्ट है वो कौन सी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वाइट फर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर प्रे एंड प्रेडेटर टू सी द पोलर बियर इन स्नो। अच्छा, वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट, जो गलत है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट। Then a single thick layer of the fur helps to keep polar bear warm. Wrong. This is wrong because they have a double 2 thick layers of the fur to keep them warm. The wide range of large paws make it easier to walk in the snow. This is also correct. And the strong sense of smell helps the polar bear to, बहुत strong होती है ताकि वो दूर से ही distance से ही अपने prey को कैच कर सके, डिपेक्ट कर सके। तो फिर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द एनिमल्स एंड इट्स अडेप्टिव फीचर। जो उसका मैच, करेक्ट मैच ढूंढना है और उसका क्या अडेप्ट, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मैच एंड अडेप्टिव फीचर। स्नो लेपर्ड इज विद अ थिक फर, ये तो करेक्ट है। डॉल्फिन विद ब्लो होल्स टू ब्रीथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन डियर लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडर, ये भी करेक्ट लग रहा है। देन वी हैव कैमल excrete large amount of urine to regulate body temperature in the hot temperature. This is the wrong answer. This is the incorrect statement. So this option is the correct option. And these statements are the correct statements because camel क्या करता है, concentrated urine pass करता है। Okay, select the incorrect statement. Question number 3 says incorrect statement. Again we have to find the wrong statement in it. Animal living in the tropical region can have sticky pads on its feet to climb the tree. Yes. Animals living in desert can pass out concentrated to conserve environment, conserve water. Yes. Animal living in cold region have a thick layer of fat under its skin to provide insulation from the cold. बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर ये गलत होगा। Birds living in the polar region huddle together to keep themselves cool. No, not cool. They have to keep themselves warm. This statement is wrong. So this option is correct. This statement is wrong. Now read the given paragraph. A paragraph is given in below and we have to find the few words from it and those italicized words. इटैलिक में लिखे हुए हैं कौन से हैं? वाइट, मिमिक, आइज एंड ब्लैक एंड शॉर्ट एंड थिक, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं स्टार्टिंग रिगार्डिंग ए स्टेटमेंट्स। ओके, सो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। व्हाट इज द पैराग्राफ? पेंगुइन्स बॉडी इज वाइट इन द फ्रंट एंड ब्लैक ऑन द बैक। पेंगुइन की जो बॉडी होती है वो फ्रंट से वाइट होती है और पीछे बैक से ब्लैक होती है। दिस हेल्प देम टू मिमिक, बट दिस हेल्प्स देम टू कीमोफ्लेज, नॉट मिमिक। सो दिस इज द रॉन्ग वर्ड, मिमिक। इसकी जगह क्या होगा? कीमोफ्लेज होगा। एंड मिमिक मस्ट बी इंटरचेंज्ड विद कीमोफ्लेज। They have short and thick feathers to protect them from the cold.
करेक्ट है. They have almond shaped eye glands above their eyes that help to filter out excess salt. So these all are correct. The only thing is this mimic and this is wrong word. It will be with the changed with the camouflage. Now the last question is question number 5. Select the, again it is the incorrect match we have to find from the adaptive features of animals. So what are the features? Let me see. Okay, fennec fox and elephant, they have large ears. Yes. Then seal and polar bear has the blubber. Yes. And monkey and toucan have prehensile tail. No, this toucan, it is a bird, it doesn't have prehensile tail. So, and Siberian crane and Arctic tern is to migration. Yes, they migrate. So this option is a wrong option. So the incorrect option, so we have option number A. The correct answer is option number A. So that's it for now for this chapter number 6. I hope you were practicing with me and they have helped you a lot in understanding this chapter. Next, in my next video, I will be covering chapter number 7, that is wind, storms and cyclones. So stay tuned with me and keep liking my channel. Thank you so much. Bye bye.